जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम ठाकुर जी के भक्तों की कथाएं आरंभ करने जा रहे हैं। आज हम सर्वप्रथम संत सखुभाई की कथा का श्रवण करेंगे। सखुभाई भगवान विट्ठल नाथ जी की परम भक्त थी। महाराष्ट्र राज्य में हुए भगवान के प्रसिद्ध भक्तों में उनकी गिनती की जाती है। सखुबाई जितनी विनम्र और सुशील थी, उसके विपरीत उसके सास ससुर तथा पति उतने ही दुष्ट स्वभाव की थी। सखुबाई इन सब परिस्थितियों को भगवान की देन समझकर अपना कार्य करती रही। सखुबाई का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में महाराष्ट्र राज्य में हुआ। इनकी माता और पिता दोनों ही धार्मिक प्रभाव के थे और इन्हीं दोनों के गुण सखुबाई के अंदर भी थे। सखुबाई भगवान विट्ठल की अनन्य भक्त थी। बचपन में ही भगवान प्रेम की प्रकाष्ठा को इन्होंने प्राप्त कर लिया। विवाह योग्य होने पर इनकी शादी एक ब्राह्मण परिवार में कर दी गई। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के तट पर करहाड़ नामक एक स्थान है, वहाँ एक ब्राह्मण परिवार था। इन्हीं के घर पे सखुबाई की शादी हुई। उसके घर में वे ब्राह्मण स्वयं, उसकी स्त्री और पुत्र तथा साध्वी पुत्र वधु, ये 4 प्राणी ही रहते थे। ब्राह्मण की पुत्र वधु सखुबाई थी। उन्होंने अपना सारा समय भगवान के नाम स्मरण, ध्यान, पूजा पाठ तथा भजन आदि में लगा दिया। सखुबाई की सास उन पर बहुत अत्याचार करती थी। उनकी ससुर उनकी बहुत इज्जत करते थे। सखुबाई जितनी ही अधिक भगवान की भक्त, सुशीला, विनम्र, सरल हृदयता थी, उसकी सास और पति उतने ही दुष्ट, कर्कश, अभिमानी, कुटिल और कठोर हृदय की थी। वे सखु को सताने में कुछ भी कर सकते थे। मारना, पीटना, गाली देना, परेशान करना और अनेक यातनाएं देना तो उनकी आम बात थी। तड़के से लेकर रात को सबके सो जाने तक मशीन की भांति बिना विश्राम काम करने पर भी सास उसे भरपेट खाने को भी नहीं देती थी। परंतु सखुबाई इससे भी भगवान की दया समझकर अपने कर्तव्य के अनुसार अस्वस्थ होने पर भी काम करती रही। परंतु दुष्ट सास इतने पर भी राजी ना होती। वे उसे 2-4 लात घूंसे जमाए और उसके माता पिता को 10-20 बार गालियां सुनाए बिना संतुष्ट नहीं होती थी। परंतु सखु सास के सामने कुछ ना बोलती, लहू का घूंट पीकर ही रह जाती। वे इन दारुण दुखों को अपने कर्मों का भोग और भगवान का आशीर्वाद समझकर उन्हें सुख स्वरूप में परिणत कर सदा प्रसन्न रहती। एक दिन सखुबाई यातनाओं से तंग आकर भगवान विट्ठल की मूर्ति के पास बैठकर रोते रोते सच्चे मन से भगवान की पुकार रही थी। और आप लोग तो जानते ही हैं कि भगवान को जो भी सच्चे मन से पुकारता है, भगवान उसकी अवश्य सुनते हैं। और यही हुआ। भगवान स्वयं उसके सामने खड़े थे। ये सब नज़ारा परिवार के अन्य सदस्य देख रहे थे और सब आश्चर्यचकित हो उठे। कुछ दिन बाद सखुबाई की सास भगवान की मूर्ति बाहर फेंक आई, लेकिन भगवान की कृपा से वह मूर्ति पुनः घर में अपने स्थान पर ही मिली। इस तरह सखुबाई की सास कई बार मूर्ति को बाहर फेंक आती और मूर्ति पुनः उसको अपने स्थान पर ही मिलती। एक दिन की बात है, सखुबाई की सास ने किसी तांत्रिक को बुलाकर अपने बहू पे तांत्रिक जप तप करा रही थी ताकि सखुबाई पूजा पाठ करना बंद कर दे। लेकिन खुद भगवान विट्ठल उसके पति का रूप रख के आए और सारा ताम झाम नष्ट कर दिया। महाराष्ट्र में पंढरपुर वैष्णवों का प्रसिद्ध तीर्थ है। वहाँ प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी को बड़ा भारी मेला लगता है। लाखों नर नारी कीर्तन करते हुए भगवान श्री विट्ठल के दर्शनार्थ दूर दूर से आते हैं। कुछ यात्री करहाड़ की तरफ से होकर पंढरपुर मेले में जा रहे थे। वे सखु इस समय कृष्णा नदी के पर जल भरने गई थी। इन सबको जाते देखकर उसके मन में श्री पंढरीनाथ के दर्शन करने की प्रबल इच्छा हुई। उसने सोचा कि सास ससुर आदि से तो किसी तरह की आज्ञा मिल ही नहीं सकती और पंढरपुर जाना तो निश्चित है, अति क्यों ना इसी मंडली के साथ चल पड़ूं। वह उनके साथ हो ली। उसकी एक पड़ोसी ने ये सब समाचार उसकी दुष्ट सास को जा सुनाया। और अपने लड़के को सिखा पढ़ाकर सखु को मारते पीटते घसीट लाने को भेजा। वे नदी पर तट पर पहुंचा और सखु को मार पीट कर घर ले आया। अब तीनों के मंत्रणा के अनुसार 2 सप्ताह तक, जब तक पंढरपुर की यात्रा होती है ना, तो सखु को बांध कर रखने और कुछ भी खाने पीने को ना देने का निश्चय किया। उन्होंने सखु को रस्सी से इतने जोर से खींचकर बांधा कि उसके सूखे हुए शरीर में गड़े पड़ गए। बंधन में पड़ी हुई सखु भगवान से
कातर स्वर से प्रार्थना करने लगी, हे नाथ, मेरी यही इच्छा थी कि यदि एक बार भी अपने नेत्रों से आपके चरणों का दर्शन कर लेती तो सुखपूर्वक प्राण निकलते। मेरे तो जो कुछ भी है आप ही हैं, और मैं भली बुरी जैसी भी हूँ आप ही की हूँ। हे नाथ, क्या आप मेरी इतनी सी भी बात ना सुनोगे? आप ही वे चाहे कितनी भी धीमी क्यों ना हो, त्रिपुण को लेकर भगवान के कर्ण छिद्र में प्रवेश कर जाती हैं और उनके हृदय को उसी क्षण द्रवीभूत कर देती है। सकू की आर्त पुकार से वैकुंठनाथ का आसन हिल उठा। वे तुरंत एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर उसी क्षण सकू के पास जाकर बोले कि हे भाई, मैं पंढरपुर जा रही हूँ, तू वहाँ नहीं चलोगी? सकू ने कहा कि भाई, मैं जाना तो चाहती हूँ पर यहाँ बंद रही हूँ। मुझ पापिन के भाग्य में पंढरपुर की यात्रा कहाँ है? ये सुनकर उस स्त्री वेशधारी भगवान ने कहा कि भाई, मैं तेरी सदा सहचरी हूँ, तू उदास मत हो। ये कहकर भगवान ने तुरंत उसको बंधन से खोल दिया और उसे पंढरपुर पहुंचा दिया। आज सकू का केवल यही बंधन नहीं खुला, उसके सारे बंधन सदा सदा के लिए खुल गए। सकू के सास ससुर आदि आते हैं और अब सकू का वेश धारण किए नाथ बंधे हैं। सकू के सास ससुर आते हैं और बुरा बल कहकर चले जाते हैं और भगवान भी सुशीला वधु की तरह सब कुछ सह रहे हैं। इस प्रकार बंधे हुए पूरे 15 दिन हो गए। सास ससुर का दिल तो इतने पर भी नहीं पसीजा, पर सकू के पति के मन में ये विचार आया कि पूरा एक पक्ष बिना कुछ खाए पे बीत गया, कहीं ये मर गई तो बड़ी वजीहत होगी। अति वे पश्चाताप करता हुआ सकू वेशधारी भगवान के पास पहुंचा और सारे बंधन काट कर क्षमा प्रार्थना मांगी करके प्रेम से स्नान भोजन आदि करने के लिए कहने लगा। भगवान भी ठीक पतिव्रता भांति पत्नी की भांति सिर नीचा किए खड़े रहे। वे सकू के आने के पहले ही अंतर्ध्यान होने में उसकी विपत्ति की आशंका में सकू के लौट आने तक वहीं ठहरे रहे। उन्होंने स्नान करके रसोई बनाई और स्वयं अपने हाथ से तीनों को भोजन कराया। भोजन में कुछ विलक्षण स्वाद था। भगवान ने अपने सुंदर व्यवहार और सेवा से सबको अपने अनुकूल बना लिया। सखूबाई की सास और पति अब अच्छे हो गए। भगवान की कृपा से उनकी मति ठीक हो गई। इधर सखूबाई पंढरपुर पहुंचकर भगवान के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब गई। वह ये भूल गई कि कोई दूसरी स्त्री उसकी जगह बंदी है। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि अब जब तक शरीर में प्राण है मैं पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। प्रेम मुग्धा सखू भगवान पंढरपुर के ध्यान में संलग्न हो गई और वह समाधिस्थ हो गई। अंत में सखू के प्राण कलेवर छोड़कर निकल भागे और शरीर अचेतन होकर गिर पड़ा। दैव योग से करहाड़ के निकटवर्ती केवल नामक ग्राम के एक ब्राह्मण ने उसे पहचान कर अपने साथियों को बुलाकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। अब रुक्मिणी जी ने देखा कि ये तो मर गई है और मेरे स्वामी इसकी जगह बहू बने बैठे हैं। वह तो बेबस हो गई। ये विचार कर उन्होंने शमशान में जाकर सकू की हड्डियां बटोरकर उसमें प्राण संचार कर दिया। सकू नवीन शरीर में जीवित हो उठी। जो महामाया देवी समस्त ब्रह्मांड की रचना और उसका विनाश करती है, उसके लिए सकू को जीवित करना कौन सी बड़ी बात थी। सखूबाई यात्रियों के साथ 2 दिन में करहाड़ पहुंच गई। सकू का आना जानकर सकू वेशधारी भगवान नदी तट पर घड़ा लेकर चले गए और सकू के आते ही 2-4 मीठी बातें बनाकर उसे देकर अदृश्य हो गए। सकू घड़ा लेकर घट गई और अपने काम में लग गई, परंतु अपने घर वालों का स्वभाव परिवर्तन देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों बाद वह केवल गांव वाला ब्राह्मण जब सकू की मृत्यु का समाचार उसके घर देने आया, उसने सकू को घर में काम करते देखा, तब उसके आश्चर्य का परवाह न रहा। उसने सकू के सास ससुर को बाहर बुलाकर उनसे कहा, सकू तो पंढरपुर में मर गई थी, ये कहीं प्रेत बनकर तो तुम्हारे घर में नहीं आ गई। सकू के ससुर ने और पति ने कहा कि वह तो पंढरपुर गई ही नहीं, तुम ऐसी बात कैसे कह रहे हो। ब्राह्मण के तुरंत बहुत कहने पर सकू को बुलाकर सब बातें पूछी। उसने भगवान की सारी लीला कह सुनाई। सकू की बात सुनकर सास ससुर और पति ने बड़े पश्चाताप से कहा, निश्चय ही यहाँ बंधने वाली स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति ही थे। हम बड़ी नीच और कुटिल हैं जो हमने इतने दिनों तक बंधा रखा और नाना प्रकार के कलेश दिए। तीनों के हृदय बिल्कुल शुद्ध हो चुके थे। अब वे भगवान के भजन में लग गए और सकू का बड़ा ही उपकार मानकर सम्मान करने लगे। चलिए अंत करते हैं इस कथा का और बोलते हैं ठाकुर के भक्तों की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।